जय हिंद दोस्तों, जीके के एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? यानी जो भारत का जो पहला डिजिटल बैंक था ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कि पहला डिजिटल बैंक था भारत का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था? जो भारत का जो पहला निजी बैंक है कौन सा बैंक है? तो हो जाएगा HDFC बैंक, जो कि भारत का पहला निजी बैंक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, GST यानी माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया? जो GST लागू किया गया कब किया गया? तो हो जाएगा 15 अगस्त 2017 को यह GST भारत में लागू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2017। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फल का होता है? यानी फल दोस्तों, फसल का दोस्तों, फल नहीं फसल। कौन से फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में? तो हो जाएगा चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। तो ऑप्शन है चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन होता है ये कौन से राज्य में होता है? तो यह गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये यकृत यानी लीवर होता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो रक्त को लाल रंग करता है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त को लाल रंग करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? यानी जो सबसे हल्का गैस ये कौन सा गैस होता है? तो ये हाइड्रोजन होता है, जो कि सबसे हल्का गैस होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे हल्का गैस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सुबह और शाम का तारा कहलाता है? यह शुक्र ग्रह है, जो कि सुबह और शाम का दोनों का तारा कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सुबह और शाम का तारा शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है कौन सी धातु है? तो हो जाएगा टंगस्टन, जो कि सबसे कठोर धातु है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? जो भारत ने जो पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था कब लिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सन 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था भारत ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1900। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? ऐसा कौन सा खेल है जिसे जेंटलमैन खेल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट को जेंटलमैन खेल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर दोस्तों कौन से खिलाड़ी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन किस खेल से संबंधित? जो विंबलडन है यह कौन से खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक यानी पदक विजेता कौन थे? जो भारत के जो पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक के जो विजेता थे यह कौन थे? यह थे PV सिंधु। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा PV सिंधु। ध्यान रखना आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध दोस्तों भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। और यहीं पे अगर सबसे लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। तो ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट राज्य किस राज्य में, यानी समुद्र तट है भारत का सबसे लंबा, यह कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या फिर कहलाता है दोस्तों? तो हो जाएगा बेंगलुरु शहर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो हो जाएगा ठाणे रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। और पहली बार जो ट्रेन चली थी ठाणे स्टेशन से लेकर मुंबई स्टेशन के बीच में चली थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ठाणे, जो कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? कौन से दो शहरों के बीच शुरू की गई थी बुलेट ट्रेन परियोजना? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी अहमदाबाद मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन कौन सा है? जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन है भारतीय रेलवे का वो हो जाएगा वेग 12। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा WAG-12, जो कि सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी? सबसे दूरी जो लंबी दूरी तय करती है कौन सी ट्रेन है? तो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है, 4218 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? भारतीय रेलवे में जो सबसे ऊंचा रेल पुल है ये कौन सा पुल है? तो हो जाएगा आपका चेनाब ब्रिज, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, चेनाब ब्रिज। रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? यानी जो भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री है कौन है? तो हो जाएगा निर्मला सीतारमन, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। भारत का जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक है ये हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? इनमें से दोस्तों कौन से इंडेक्स का उपयोग किया जाता है भारत में महंगाई दर को मापने के लिए? तो हो जाएगा CPI का उपयोग किया जाता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा CPI। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई थी? जो भारत में जो पहली स्टार्टअप नीति लागू की गई थी कौन से सन में? तो जाएगा आपका 2016 में लागू किया गया था, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई स्टार्टअप नीति को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? भारत की दूध की राजधानी दोस्तों कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुजरात राज्य को, ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी? तो हो जाएगा स्टेपिज होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी स्टेपिज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? पानी में दोस्तों नहीं जलता है कौन सा तत्व? तो यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा, जो कि पानी में नहीं जलता है। बाकी यहाँ पे सोडियम भी पानी में जलता है, फास्फोरस भी जलता है और मैग्नीशियम भी पानी में जलता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन में सिलिकॉन है ये आपका पानी में नहीं जलता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा यूरेनियम, जो कि सबसे भारी धातु है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे उष्मा संवाहक धातु कौन सी? सबसे उष्मा संवाहक धातु दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा चांदी, ऑप्शन यहाँ पे भी चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है? सबसे जो ज़्यादा जल का उपयोग होता है ये कृषि उद्योग में होता है, ऑप्शन यहाँ पे ये कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी? भारत में जो है ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कोई नहीं, यानी अभी तक जो महिला खिलाड़ी है कोई भी ओलंपिक गोल्ड यानी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ
क्रिकेट कहलाता है? दोस्तों गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है। कौन सा क्रिकेटर है इन ऑप्शन में से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट है कौन सा? सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है फुटबॉल का? कीजिएगा फीफा वर्ल्ड कप। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा फीफा वर्ल्ड कप। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग तैयारी पूरे अच्छे से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग KPL कब शुरू की गई थी? यानी जो KPL है भारत में प्रो कबड्डी लीग, ये कब शुरू की गई थी? तो यह किया गया था 2014 में। ध्यान रखिएगा, प्रो कबड्डी लीग 2014 में शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक विजेता जो खिलाड़ी है कहाँ से है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि दोस्तों जापान देश को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी, जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, उगते सूर्य की भूमि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? भारत का सिलिकॉन वैली दोस्तों कौन सा शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है बेंगलुरु शहर। ऑप्शन यहाँ पे सी, बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी है कौन सा सिटी है? तो हो जाएगा गांधीनगर, जो कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? भारत में जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है कौन सी सुरंग है? तो हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन दोस्तों भारतीय रेलवे का तो हो जाएगा लेह रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेह रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोनो रेल कौन से शहर में शुरू की गई? जो मोनो रेल सेवा है भारत में वो कौन से शहर में सबसे पहले शुरू किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे बी, मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि रंगों का त्यौहार कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।